अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, बहनों, सबको मुनसिफ अवान का बहुत बहुत सलाम। साल का पहला दिन है, 1 जनवरी है और हम अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह जिस तरह ये पिछले साल गुज़रे हैं इनसे हमें निजात दिला दे और इन हुक्मरानों से भी निजात दिलाने जिन्होंने बच्चे बच्चे को रोने पे मजबूर कर दिया है। कोई एक काम नहीं है जो हम बता सकें। आज फिर इमरान खान ये कह रहे थे कि जनाब इस साल में 2021 में पंजाब को 2.5 लाख नौकरियां मिलेंगी। तौबा तौबा, ओ या अल्लाह रहम कर। जो ये बात कह देता है उसके उलट ही होता है। या अल्लाह रहम कर, रहम कर। दोस्तों, बात यह है कि इस वक्त जो वीडियो आपके सामने मैं पेश करने लगा हूं, पहले तो आपको सबको कानूनी टीवी चैनल की तरफ से, पाकिस्तान जस्टिस पार्टी की तरफ से, मुनसिफ अमान एडवोकेट की तरफ से नए साल का पहला दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और हम यकीन करें अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह पिछले साल जितनी कोई तकालीफ हुई हैं इस दफ़ा आप अब्रे रहमत नाजिल कर, जो हर चीज़ परिंद चरिंद जानवरों इंसानों के ऊपर जो है ना अब्रे रहमत की बारिश ऐसी कर दे कि जिसमें किसी की तकलीफ ना हो। या अल्लाह कोई ऐसा हमारे लिए इंतज़ाम कर दे, ऐसी अब्रे रहमत बरसा दे। ये दुआ है हमारी आप सबके लिए। और दोस्तों, इस वक्त जो मैं बात करने लगा हूँ ना, वो चेयरमैन नैब के हवाले से आज सेनेट में उस्मान काकड़ साहब है सेनेटर, उसने इतनी होशरुबा बातें की हैं, इतनी परेशान कुन बातें की हैं कि मैंने कहा इसके ऊपर जो है ना इज़हार ख्याल करना ज़रूरी है। आपको पता है कि ये चेयरमैन नैब जो है इसके ऊपर इतने इल्ज़ामात लग चुके हैं, लेकिन वो सुकून से अपनी मुद्दत पूरी कर रहा है, इसकी समझ नहीं आ रही। हमारी अदालतें जो है, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करता हूं, चूंकि मैं वकील हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात आपके सामने करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये इदारा इंजीनियरिंग करता है, ये इदारा ड्रामे करता है, ये इदारा तासुब फैलाता है, ये इदारा यकतरफा कार्रवाई करता है, ये इदारा बेकार है। ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो भाई ये इतना गंदा इदारा है, तो आप एक मामूली SHO कोई गलत काम करे तो आप फौरन उसका ट्रांसफ़र करवा देते हैं। तो इसकी कोई ट्रांसफ़र, इसकी कोई छुट्टी नहीं हो सकती। ये इतना पावरफुल है या इतना ताबेदार खान है, ये इमरान खान का ताबेदार खान का आगे इतना ताबेदार है। और यही बात सही है कि ये ताबेदार खान का बहुत ताबेदार है, इसलिए इसकी नहीं छुट्टी कराई जा रही। तो अदालतों को भी हम ये कहते हैं कि जब आपने ये नोटिस ले लिया है कि ये शख्स जो है जवेद इकबाल के ज़ेर असर जो इदारा है, आपने तो ये कमेंट्स तक दिए हैं कि ये इदारा बंद हो जाना चाहिए, तो फिर ये नैब क्यों हमारे सरों पे सवार है? क्यों हमारी सारी मईशत इसके ज़रिए तबाह हो रही है? और आज जो उस्मान काकड़ ने कहा है कि कम अज़ कम 12 अफराद जो है वो नैब की वजह से मर चुके हैं। 12 अफराद दोस्तों, प्रोफेसर मर चुका है, वाइस चांसलर मर चुका है। अभी 2 दिन पहले एक बंदे ने खुदकुशी की है, कंट्रोलर FBR वाला था या कंट्रोलर वो AG ऑफिस का था, जिसने ये कहा था कि मेरे ऊपर जो है ना इन्होंने नाजायज झूठा पर्चा कर दिया है और जिसको मर्जी पकड़ के ले जाएं और उसके टिकर चलाएं और प्रेस कॉन्फ्रेंसें ये करें जवेद इकबाल वगैरह, और बाद में वो झूठा साबित होता है। जिसको मर्जी पकड़ लें, कोई FIR नहीं। यानी कि देखें, आम जुर्मों में तो होता है कि पहले FIR होती है, आप FIR कटवाते हैं, फिर वो जो है ना बंदा बेल बिफोर अरेस्ट करवाता है या फिर वो गिरफ्तार होता है। इसमें कोई ऐसा कानून भी नहीं है कि आप बेल बिफोर अरेस्ट करवाएं या आपको वो बताएं। अचानक ही जैसे उस दिन ख्वाजा आसिफ साहब इजलास से बाहर निकले तो आगे ये खड़े थे और उन्होंने पकड़ लिया। यानी कि कोई कानून नहीं है, कोई लीगल नोटिस नहीं है जिसको वो चैलेंज करते, जमानत करवाते। इतना खुफिया तरीके से उन्होंने उसको जाके ऐसे पकड़ लिया और इसको कोई पूछ गए नहीं है। वो वीडियो तो सबके सामने है
कि जिसमें एक प्रोफेसर बेचारा फौत हो गया है, वाइस चांसलर, और उसको ऐसे हथकड़ियां लगी हुई हैं, डेड बॉडी उसकी फौत हुई हुई को हथकड़ियां लगी हुई हैं। यार शर्मिंदगी की इंतहा हो गई है, इंतहा हो गई है, और कोई एक्शन नहीं है। कोई इंक्वायरी हुई है कि यार ये जो बंदा फौत हो गया है, नैब की हिरासत में फौत हो गया है, उसको इन्होंने हथकड़ियां लगी हुई है, तस्वीरें जारी हुई हैं, फौत हुए को हथकड़ियां लगी हुई हैं, तो आए इसकी इंक्वायरी करके तो वजाहत करें कि ये क्या है और ये किसने किया है और उसको सजा दें। हुआ है कोई? कुछ भी नहीं हुआ। और इसी तरह दोस्तों ये नैब ही था। मैं आपको ये हकीकत बता रहा हूं जो मरियम नवाज साहिबा ने कही थी, ये नवाज शरीफ को जहर के जरिए मारना चाहते थे। अगर वहां पे कारकुनान इकट्ठे ना हो जाते, मरियम नवाज साहिबा जोर ना लगाती बयान दे के सारा कुछ, तो वो उन्होंने नैब की कस्टडी में इधर ही थाना चुंग में ही नवाज शरीफ साहब का वो काम तमाम करने लगे थे। फिर वो अस्पताल आए, इमरजेंसी हुई, सारा कुछ हुआ, मीडिया आया, ये हुआ। अब ये इंटरनेशनल इदारों ने रिपोर्ट दे दी है कि ये जो नैब में इंसानी हकूक की वायलेशन हो रही है, सबसे ज्यादा हो रही है, सबसे ज्यादा हो रही है। और क्या सबूत चाहिए आपको इस नैब के साथ, और क्या सबूत चाहिए? लेकिन दोस्तों अफसोस की बात है, मैं यही कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी लिया है लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं हुआ और ना हुकूमत ने किया है। ऐसी सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ इशारा करती है और हुकूमत जो है ना वो आगे एक्शन लेना हुकूमत का काम है। इसको चेयरमैन नैब रखना हुकूमत का काम है, रखे या ना रखे। इधर जो पंजाब में तो इमरान खान ने अपना भेनोई का प्लाट खाली करवाने के लिए 6 IG तब्दील कर दिए, तो क्या चेयरमैन नैब तब्दील नहीं हो सकता? ये कोई बहुत बड़ा मसला है? वो चेयरमैन नैब तो जनाब सुबह शाम इमरान खान को सलाम करता है और इमरान खान चेयरमैन नैब को सलाम करता है। उसको ये नहीं पता है इमरान खान को कि जब ये हुकूमत बदल जाएगी, ये नवाज शरीफ और जरदारी का नहीं रहा तो तुम्हारा रहेगा, तुम्हारा रहेगा ये। बहरहाल आज उस्मान काकड़ ने कहा है कि इसके ऊपर सेनेट में बहस होनी चाहिए और 10-12 दिन बहस होनी चाहिए चेयरमैन नैब के ऊपर ही। इस वक्त चेयरमैन नैब ही दोस्तों आले आल बना हुआ है, जिसको मर्जी पकड़ ले, आए मुझे कान से पकड़ के वो ले जाए, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। सबकी जमानतें हो रही हैं, तो इस इदारे को पूछने वाला कोई है? साद रफीक की जब जमानत हुई थी सुप्रीम कोर्ट से, तो उन्होंने किस तरह के कमेंट्स दिए थे इस इदारे के बारे में? तो चेयरमैन नैब इतना मजबूर है, इतना इसको मजबूर कर दिया गया है सरतपा को कि अब वो डरा हुआ है और वो उस हुकूमत की तरफ कह के भी, सारे सियासतदान कह रहे हैं, हुकूमत कह रही है, ये सारे सियासतदान कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रही है, अवाम कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि तुमने एक आंख बंद की हुई है चेयरमैन नैब साहब, काश तुम काने ही होते। जो एक आंख तुमने बंद की है ना, काश तुम काने ही होते ताकि तुम्हें एक आंख से ही नजर आता। आपको ये परवेज लाई का केस भी खत्म, इसका उस्मान बुजदार का केस भी खत्म, इसका अलीम खान का केस भी खत्म, और बाकी तो नोटिस तुम लेते ही नहीं हो कि तुम कोई नोटिस लो, कोई मालम जब्बा का या हुकूमती ओहदेदार के किसी का नोटिस लो तुम, वो तो तुम लेते ही नहीं हो नोटिस। जो आपके पास आए हुए थे या पहले के आए हुए थे आपने वो भी खत्म कर दिए हैं, और नून लीग को आप रोजाना पकड़ रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पे आप नाश्ता करते हैं कि नून लीग के 2-3 बंदों का आप नाश्ता रोजाना कर रहे हैं, तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। इंसानी पूरे इंटरनेशनल सर्वे ये बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा ये इंसानी हकूक की जो वायलेशन हो रही है, जो हकूक पामाल किए जा रहे हैं, वो नैब के जरिए किए जा रहे हैं। पुलिस से भी 2 हाथ आगे आप निकल गए हो। जो लोग कहते थे जी ये पंजाब पुलिस तो फलानी पुलिस तो सिंध पुलिस, उससे भी 2-4 हाथ आप आगे निकल गए हो और आपको कोई पूछने वाला नहीं है। हम कानूनी टीवी चैनल की तरफ से ये मुतालबा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कमेंट्स की रोशनी में इस चेयरमैन जवेद इकबाल को निकाला जाए। आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि उसको निकाला जाए? मुत्तफिक हैं तो मुझे व्हाट्सअप करें
0300472552। कमेंट्स की बजाय इस नंबर पे आप अगर मुझे व्हाट्सअप करेंगे ना तो उसका आपको रिप्लाई भी मिलेगा और उसका आपको हम आंसर भी करेंगे और सारा कुछ करेंगे। चेयरमैन नैब मुर्दाबाद, और इस हुकूमत को भी जाना चाहिए और हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो नोटिस लेके चेयरमैन नैब को फारिग करे, जिसके बारे में खुद उसके कमेंट्स मौजूद है।